हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके एक मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग की। तो इसमें के रूमर से पहले की ऑन स्क्रीन होगी मार्किंग या फिर सिंपल पुराने वाला तरीका हार्ड कॉपी वाला। बट कल ही मुझे मेल मिली थी जहाँ पे मैं एज एवेल्यूएटर जा रहा हूँ, तो हमारी ऑन स्क्रीन मार्किंग ही होगी क्लास 12th की। तो 10th का चलो होना था। तो आज हम इसके प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। मैं इसमें ये नहीं हम देखेंगे कि कैसे करनी है, इसमें ये देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है या इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, तो सबसे ऊपर लिखा है ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल इवेल्युएशन 2026। ठीक है जी। तो अब इसमें देखेंगे हमने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो पहले हमारा टॉपिक है हमारा व्हाट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग, कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग आखिर में होती क्या है। उसके बाद है हमारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इसका जो प्रोसेस है हम उसको देखेंगे। देन वाई सीबीएसई स्टार्टेड दिस सिस्टम, कि ये सिस्टम सीबीएसई ने क्यों स्टार्ट किया। देन बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स, बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या क्या हो सकते हैं। देन पॉसिबल चैलेंजेस, कोई नया काम करेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, सबको पता ही है। देन फाइनल ओपिनियन। तो चलो, पहला है हमारा व्हाट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑन स्क्रीन मार्किंग आखिर है क्या। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स होती थी वो इवेलुएटर सेंटर पे बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ भेजी जाती थी, और टीचर उसकी फिजिकल कॉपी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाकर उसको चेक करता था वो। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल जो सिस्टम बदल गया सारा। अब क्या होगा, आपकी जो आंसर शीट्स हैं उनको पहले स्कैन किया जाएगा। ठीक है, और उसकी स्कैन कॉपी जो आपको एक ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड मिला होगा ना, तो उस पोर्टल के ऊपर वो आपको उसके थ्रू मिलेगी। तो टीचर्स सारी जो आपकी इवेल्युएशन है वो डिजिटली करेंगे। ठीक है, तो अब आगे समझेंगे इसके प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इसका क्या प्रोसेस है। तो स्टेप 1 क्या है इसका, एग्जाम के बाद आंसर शीट्स क्योर सेंटर पर भेजी जाएंगी। देन हाई क्वालिटी स्कैनर से हर एक पेज स्कैन होगा। उससे क्या होगा, हर एक पेज क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, हर कॉपी को एक यूनिक डिजिटल कोड दिया जाएगा। जैसे आजकल बार कोड का कह रहे हैं, बार कोड का टाइम चल रहा है, तो हर एक चीज़ के लिए कोई यूनिक डिजिटल कोड दिया जाएगा हर एक कॉपी के लिए। एग्जामिनर को ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन आईडी मिलेगी, जो आपको लॉगिन आईडी मिलेगी उसके थ्रू ही आपका ये सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, टीचर स्क्रीन पर कॉपी देखेगा और हर आंसर पर डिजिटल मार्किंग करेगा। बिल्कुल डिजिटल मार्किंग करेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड हाथ से कुछ भी करना है। देन जो उसका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मार्क्स को कैलकुलेट करके अपलोड करता रहेगा। मीन्स इसमें मैनुअल टोटल करने की गलती बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया वाई सीबीएसई स्टार्टेड दिस सिस्टम। ठीक है, अब सवाल आता है कि सीबीएसई ने ये सिस्टम क्यों शुरू किया। सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सीबीएसई चाहता है कि हर एक काम में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, हर एक चीज, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, तो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, कॉपी मिसप्लेस होने का रिस्क कम। कई बार क्या होता था पहले, जैसे कई सेंटर्स में एक दो बारी कंप्लेंट्स आई थी कि उनकी बच्चों की कॉपी गायब हो गई, है ना। तो ऐसे भी कई केसेस आए हैं जिसमें फिर आगे जाके दिक्कत होती है। देन मैनुअल टोटलिंग एरर खत्म, मॉडरेशन आसान हो जाएगा, रिजल्ट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता है। मेन सीरियस गेम क्या है, फेयर इवेलुएशन और जल्दी रिजल्ट। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसके बेनिफिट्स फेयर चेकिंग, अब हर आंसर प्रॉपर्ली विजिबल होगा। देन एरर रिडक्शन, टोटलिंग मिस्टेक लगभग ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम जो आप डिजिटल पे मार्क्स दोगे उसके अकॉर्डिंग साइड पे टोटल चलता रहेगा अपने आप। फास्टर रिजल्ट, डिजिटल प्रोसेस से रिजल्ट जल्दी आ सकता है। ठीक है, री एवेल्युएशन आसान हो जाएगी, डिजिटल कॉपी होने से री चेकिंग प्रोसेस पहले से थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है फास्ट। अब इसके पॉसिबल चैलेंजेस वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल इशू आ सकता है, ये सबको पता ही है। टेक्निकल इशू किसी भी चीज़ में आ सकता है, वो बार बार भी आ सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि वो आई ना, है ना, कुछ भी हो सकता है, सर्वर प्रॉब्लम। जी हाँ, क्योंकि देखो कई हजारों टीचर
लाखों कॉपी स्कैन करेंगे, उसको चेक करेंगे तो सर्वर का इशू भी आ सकता है, सर्वर क्रैश भी हो सकता है। टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत, मैं वीडियो के लिए थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं, क्योंकि 10-15 दिन पहले ही ऑलरेडी सीबीएसई ने जो पीजीटी टीचर्स हैं सबको मेल कर दी थी, तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह हुई, सब कुछ हुआ ना, अच्छा था। देन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो सकती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्लो होगी, बट अगर इसकी लॉन्ग टर्म में ये इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो गई तो ये सिस्टम बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो ये थे सभी चैलेंजेस। अब हम फाइनल ओपिनियन की बात करेंगे। जो डिजिटल इवेल्युएशन है वो क्या है, एक फ्यूचर है, नया स्टेप है, ठीक है, फ्यूचर की ओर एक नया स्टेप है हमारा, ये बढ़ता इंडिया। तो कई वर्ल्ड के कई बोर्ड्स ऐसे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड, ऑलरेडी इस चीज़ को, इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्टूडेंट्स को फेयर मार्किंग मिलेंगी, रिजल्ट जल्दी आएगा और रिजल्ट का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये टेस्ट के बेस पे चल रहा है। धीरे 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 इम्प्लीमेंटेशन आएगी, अभी गलतियाँ पता लगेंगी कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है सर्वर की, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ भी नहीं पता लगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो में ऑनलाइन डिजिटल चेकिंग कैसे करनी है तो उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तब मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड करूँगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप उस पर देखेंगे कि ऑन स्क्रीन मार्किंग हमने कैसे करनी है, उसको कैसे लॉगिन करना है, हमने कैसे उसको इवेलुएट करना है, कैसे उसको सबमिट करना है, ठीक है। उसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। ओके बाय, जय हिंद, जय जवान।